गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के 8 जुलाई के करंट अफेयर में। तो आज के करंट अफेयर की शुरुआत हम पहले क्वेश्चन से करते हैं, जो है सरकार ने इंडियन एक्वा फार्मर्स के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है। सरकार ने इंडियन एक्वा फार्मर के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो दोस्तों उस ऐप का नाम है मत्स्य सेतु। मत्स्य सेतु उस ऐप का नाम है जो भारत सरकार द्वारा एक्वा फार्मर्स के लिए लॉन्च किया गया है। अब एक्वा फार्मर क्या होते हैं? एक्वा फार्मर क्या होते हैं? एक्वा फार्मर वो किसान होते हैं जो मछली पालन करते हैं। अब मछली पालन हम शुद्ध पानी में भी करते हैं और गंदे पानी में भी करते हैं, तालाब में भी करते हैं, वो काफ़ी तरीके का होता है। लेकिन मैंने आपको बता दिया एक्वा फार्मर होता है मछली पालन करने वाले किसान। उनके लिए भारत सरकार ने ऐप लॉन्च किया है। ऐप का नाम है मत्स्य सेतु और ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट टॉपिक है किसान के लिए है, तो ये आपके एग्जाम में 101% पूछा जा सकता है। ऐप का नाम है मत्स्य सेतु। अब इस ऐप को लॉन्च किसके द्वारा किया गया? इस ऐप को लॉन्च करने वाले मंत्री का क्या नाम है? उस मंत्री का नाम है गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह उस मंत्री का नाम है जिन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया है। तो आपको इन मंत्री के नाम को भी ध्यान रखना है। नाम है गिरिराज सिंह, ऐप का नाम है मत्स्य सेतु। अब इस ऐप को डेवलप्ड किसने किया है? डेवलप्ड यानी बनाया किसने? किस एजेंसी ने इसको बनाया, किस कमेटी ने इसको बनाया? तो उसका नाम है ICAR। उसका नाम है, उस एजेंसी का नाम है जिन्होंने मत्स्य सेतु ऐप को बनाया है। ICAR की फुल फॉर्म है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, ये ICAR की फुल फॉर्म है जिसने मत्स्य सेतु ऐप को बनाया है। अब मत्स्य सेतु ऐप को बनाने में पैसा किसने लगाया? फंड किसने किया है? तो फंड किया है भैया NFDB ने किया है, जो कि शॉर्ट फॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म होगी नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, जिन्होंने मत्स्य सेतु ऐप को बनाने में जो भी खर्चा लगा है उसका भुगतान किया है। तो उसको हम बोलते हैं फंडेड बाय NFDB यानी नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड। कौन सा ऐप बनाया था? मत्स्य सेतु। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले एग्जाम्स में। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा किसके साथ समझौता किया गया? किस कंपनी के साथ समझौता किया गया? तो दोस्तों उस कंपनी का नाम है यात्रा के साथ पर्यटन मंत्रालय ने समझौता किया है। अब इस समझौते को करने के पीछे क्या उद्देश्य है? वो उद्देश्य मैं आपको बता देता हूँ। उद्देश्य है पर्यटन और आतिथ्य उद्योग को मजबूत और सक्षम बनाने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने यात्रा कंपनी के साथ समझौता किया है। कंपनी का नाम क्या है? यात्रा। जो हम ट्रैवल करते हैं उसको हिंदी में बोलते हैं यात्रा, और यात्रा एक कंपनी जिसके साथ हमारे पर्यटन मंत्रालय ने समझौता किया है। अब आपको कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री का नाम क्या है? ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री का नाम क्या है। तो दोस्तों उनका नाम है प्रहलाद सिंह पटेल हमारे पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री का नाम है। और यात्रा कंपनी ने पर्यटन मंत्रालय के साथ कोलैबोरेशन किया है, समझौता किया है, ताकि वो पर्यटन और आतिथ्य उद्योग को अच्छा से अच्छा, बेहतर और सक्षम बना सके। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में लघु टिकट तत्काल ऋण देने की सुविधा किस ऐप ने लॉन्च किए? तो दोस्तों उस ऐप का नाम है पेटीएम करो। यूज़ करते हो ना पेटीएम करो। तो पेटीएम ने लघु टिकट तत्काल ऋण देने की सुविधा लॉन्च की है। अब इस सुविधा में क्या है? आप इंस्टेंटली लोन ले सकते हैं। और उसको आपको 1 महीने के अंदर पे करना होगा, जिसमें आपका कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। अब उस सुविधा का नाम क्या रखा है पेटीएम ने? पोस्टपेड मिनी। जी हाँ दोस्तों, उस सुविधा का नाम पोस्टपेड मिनी है जिसे पेटीएम ने लॉन्च किया है, जिसके तहत आप तुरंत लोन ले सकते हैं पेटीएम के पोस्टपेड मिनी सुविधा से, जिसमें आपको 30 दिन के अंदर अंदर वापस से पैसा देना होगा, जिसमें आपका ब्याज बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अब पेटीएम के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपको पता होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। पेटीएम का हेडक्वार्टर यानी पेटीएम का मुख्यालय कहां पर है? नोएडा और उत्तर प्रदेश में, जो कि आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। पेटीएम के संस्थापक और CEO कौन है? विजय शेखर शर्मा। पेटीएम के संस्थापक और CEO विजय शेखर शर्मा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है।
सकता है। पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? 2009 में हुई थी। अपने दिमाग में छाप लो, पेटीएम की स्थापना 2009 में हुई थी, क्योंकि पेटीएम ने हाल फिलहाल में पोस्टपेड मिनी सुविधा लॉन्च की है, जो कि कोरोना वायरस में इमरजेंसी में किसी को रुपए चाहिए तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। इसलिए 2-4 महीने में जो आपके पेपर होने वाले उनमें ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इनको भैया रट लो आप। दोस्तों आपके सामने चौथा क्वेश्चन है, नेविगेशन ऐप वेज की नई सीईओ का नाम क्या है? तो दोस्तों उस सीईओ का नाम है नेहा पारिक। नेहा पारिक जो कि भारतीय अमेरिकी है, यानी उनका जन्म तो इंडिया में हुआ, उनका जन्म स्थान इंडिया से संबंधित है, लेकिन वो रहती अमेरिका में। उनको वेज ऐप का नया सीईओ बनाया गया है। तो दोस्तों सवाल उठता है कि नेहा पारिक से पहले कौन था वेज ऐप का सीईओ? ऐप का नाम है वेज। तो दोस्तों नेहा पारिक से पहले वेज ऐप के सीईओ हैं नोम बार्डिन। नोम बार्डिन थे जिन्होंने अपने पद से छोड़, मतलब इस्तीफा तो नहीं कह सकते, उन्होंने सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया, छोड़ दिया, और उनकी जगह नई सीईओ का नाम है नेहा पारिक, जो कि भारतीय अमेरिकी लड़की हैं। और वेज ऐप की शुरुआत कब हुई थी? वेज ऐप की शुरुआत हुई थी 2008 में। 2008 में वेज ऐप की शुरुआत हुई थी। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपके लिए केवल वही क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपको जो क्वेश्चन आज मिल रहे हैं वो आपको दूसरे यूट्यूब चैनल पर कल मिलेंगे। जो मैं आपको 8 तारीख को बता रहा हूँ वो आपको 9 तारीख को मिलेंगे। मैं एडवांस में लेकर आता हूँ आपके लिए क्वेश्चन दोस्तों, तो इसी बात पे कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। अब चलते चौथे क्वेश्चन पे। हमारा 5वां क्वेश्चन है, DPIIT ने किस पर नियंत्रण करने के लिए पैनल का गठन किया है? उस पैनल का नाम कुछ भी नहीं है, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा टोटल कितने सदस्य होते हैं। तो दोस्तों डिजिटल एकाधिकार पर नियंत्रण करने के लिए DPIIT ने एक पैनल का गठन किया है। उस पैनल के अंदर कितने सदस्य हैं? उस पैनल के अंदर कुल में 9 सदस्य हैं, यानी उस पैनल को हम बोल सकते हैं 9 सदस्यीय पैनल। 9 सदस्यीय पैनल। अब DPIIT होता क्या है? DPIIT की फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों DPIIT की फुल फॉर्म है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, ये DPIIT की फुल फॉर्म है। और इन्होंने डिजिटल एकाधिकार पर नियंत्रण करने के लिए एक पैनल का गठन किया है, जिस पैनल में कुल 9 सदस्य हैं, इसलिए उस पैनल को बोलते हैं 9 सदस्यीय पैनल। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड का एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? तो दोस्तों उस कंपनी का नाम है कोरियन एयर। कोरियन एयर जिन्होंने एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड का खिताब जीता है। अब एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड को हम शॉर्ट में बोलते हैं ATW, जिसकी फुल फॉर्म होती है एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड। और एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड का जो ईयरली खिताब है वो जीता है दोस्तों कोरियन एयर कंपनी ने। कोरियन एयर कंपनी ने, जो कि एक एयरलाइन कंपनी है। तो हमारा 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के प्रेसिडेंट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों उस कंपनी का नाम है IBM। उस कंपनी का नाम है IBM, जिनके प्रेसिडेंट ने अपने पद से हाल फिलहाल में इस्तीफा दिया है। उस प्रेसिडेंट का नाम क्या है? उस आदमी का नाम क्या है? जिम व्हाइट हर्स्ट। जिम व्हाइट हर्स्ट उस आदमी का नाम है जिन्होंने IBM कंपनी के प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दे दिया है। अब कुछ बातें और जान लेते हैं। फिलहाल IBM के CEO कौन है? अरविंद कृष्णा फिलहाल प्रेजेंट में IBM कंपनी के CEO हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, IBM के मुख्यालय कहाँ पर है? तो IBM के मुख्यालय आर्मोंग में है, न्यूयॉर्क में है और यूनाइटेड स्टेट में। इन 3 जगहों पर IBM के मुख्यालय हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन है, भारत की एकमात्र कंपनी जिन्होंने गाय के गोबर से पेंट बनाया है उनका नाम है दोस्तों खादी प्राकृतिक पेंट। और ये टॉपिक, ये करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्योंकि उन्होंने गाय के गोबर से पेंट बनाया जो कि प्राकृतिक पेंट है, जिससे ज़्यादा पोल्यूशन नहीं हो रहा है एनवायरनमेंट में, जो कि इको फ्रेंडली है। और सबसे मेन बात, इस खादी प्राकृतिक पेंट कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कोई हीरो नहीं है, कोई क्रिकेटर नहीं है। इनके ब्रांड एम्बेसडर एक नेता है जिनका नाम है नितिन गडकरी, जो कि MSME मंत्री हैं नितिन गडकरी। और यह खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो ये दोनों नाम आपके दिमाग में छप जाने चाहिए, नहीं छपे तो छाप लो।
उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव कौन बने, ये हमारा आज का 8 जुलाई का नवा क्वेश्चन है। तो दोस्तों उनका नाम है सुखवीर सिंह। सुखवीर सिंह उनका नाम है जो उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव बने हैं। ये टॉपिक करंट अफेयर में क्यों आया, क्योंकि सुखवीर सिंह उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव हैं। कब बने थे, अब फिलहाल हाल फिलहाल में नए मुख्य सचिव बने। अगर हम सुखवीर सिंह के बारे में थोड़ी बहुत बातें जानते हैं तो सुखवीर सिंह 1988 तक आईएएस के पद पर थे। आईएएस को हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा, और किस राज्य में, उत्तराखंड राज्य में ही थे। अब सुखवीर सिंह को मुख्य सचिव किसने बनाया है, खास बात ये है उत्तराखंड के जो नए मुख्यमंत्री, जो 11वें नंबर के मुख्यमंत्री बने, जिनका नाम है पुष्कर सिंह धामी, जो कि हाल फिलहाल में 4 जुलाई को उन्होंने शपथ ग्रहण की थी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के लिए। और उन्होंने 4 जुलाई को शपथ ग्रहण करने के बाद ये निर्णय लिया था कि उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव सुखवीर सिंह होंगे, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है और पेपर में पूछी जा सकती। सुखवीर सिंह और पुष्कर सिंह धामी दोनों ही आपस में रिलेट करते हैं, क्योंकि सुखवीर सिंह उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव हैं और पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री। तो ये दोनों नाम आपकी जुबान पर रट जाने चाहिए। हमारा जो दोस्तों 11वां क्वेश्चन है वो ये है, महिला एशियाई कप 2022 किस शहर में आयोजित किया जाएगा। महिला एशियाई कप को हम शॉर्ट टर्म में AFC भी बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं फुल फॉर्म को महिला एशियाई कप 2022 का कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों उन शहरों का नाम है मुंबई और पुणे। मुंबई और पुणे में महिला एशियाई कप आयोजित किया जाएगा। कितनी से कितनी तारीख तक किया जाएगा, 20 जनवरी से 6 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। कौन सी सन में, 2022 में। जी हाँ दोस्तों, मुंबई और पुणे में महिला एशियाई कप 2022 आयोजित किया जाएगा। 20 जनवरी से 6 फरवरी तक ये कार्यक्रम चलेगा 2022 में, यानी अगले साल 20 जनवरी से 6 फरवरी तक मुंबई और पुणे शहर में क्या, महिला एशियाई कप का आयोजित किया जाएगा। महिला एशियाई कप को हम इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में AFC बोलते हैं, जो कि आपको फुल फॉर्म पूछ सकता है, क्वेश्चन में आपको दे देगा AFC की फुल फॉर्म बताए तो आप टिक करेंगे महिला एशियाई कप पर, जो कि मुंबई और पुणे में 2022 में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों आज का हमारा 11वां क्वेश्चन है, भारत की पहली UPI आधारित कैशलेस पार्किंग किस शहर में और कहाँ बनाई गई है। किस शहर में और कहाँ बनाई गई है, तो दोस्तों उस शहर का नाम है दिल्ली। उस शहर का नाम है दिल्ली, जहाँ पर भारत की पहली कैशलेस UPI आधारित पार्किंग बनाई गई। इसका मतलब आपको वहाँ पर रुपए नहीं देने पार्किंग में, सीधा UPI स्कैन करना है, अपने बैंक से पैसे कट जाएंगे। अब दिल्ली में कहाँ पर बनाई गई है पार्किंग, यह पार्किंग कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर बनाई गई है। जो दिल्ली का कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर जो पार्किंग उपलब्ध है, उस पार्किंग में कैशलेस UPI आधारित पेमेंट का सुविधा की गई है। अब मैं आपको बता देता हूँ उस पार्किंग की कैपेसिटी कितनी है। उस पार्किंग के अंदर 55 4 पहिया वाहन आ सकते हैं और 174 2 पहिया वाहन आ सकते हैं, जो कि काफ़ी खास बात है। दिल्ली में ये पार्किंग बनाई गई, दिल्ली में का कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन। ये दोनों नाम आपको रट लेने हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे रसगुल्लो, और आपके पेपर में आएगा क्योंकि ये भारत की पहली UPI आधारित कैशलेस पार्किंग है, जो कि दिल्ली में है। दिल्ली में कहाँ पर, कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर। तो आज का हमारा 12वां क्वेश्चन है, 8 जुलाई का 12वां क्वेश्चन है, सरकार के द्वारा स्थापित की गई 2 नई वैक्सीन परीक्षण प्रयोगशालाएं कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कोविड-19 में वैक्सीन से संबंधित है। तो जो 2 नई प्रयोगशालाएं बनाई गई है वो दोस्तों कहाँ पर स्थित है, वो 2 जगह पर स्थित है, क्योंकि 2 प्रयोगशालाएं बनाएंगी। जो पहली प्रयोगशाला है वो है राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र में, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र में स्थित है। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र को हम हिंदी में बोलते हैं NCCS, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम NCCS में बोलते हैं, जो कि पुणे में स्थित है, ये तो हमारी होगी पहली प्रयोगशाला कोविड-19 वैक्सीन की। जो दूसरी प्रयोगशाला है वो कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर बनाई गई, राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में बनाई गई, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में NIAB बोलते हैं, राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान। ये कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में। तो दोस्तों मैंने आपको दोनों प्रयोगशालाएं बता दी कहाँ पर बनाई गई कोविड-19 वैक्सीन की। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, इसको पक्के से याद कर लो। दोनों वैक्सीन स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार टाइम दे रहा हूँ आपको 2-3 सेकंड का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट।
तो हमारा आज का 8 जुलाई का आखिरी 13वें नंबर का करंट अफेयर है। किस राज्य ने वृद्ध अवस्था पेंशन की आयु 65 वर्ष से घटाकर 57 वर्ष कर दी है। 65 वर्ष से घटाकर 57 वर्ष कर दी, यानी पहले लोगों को 65 वर्ष के बाद पेंशन मिलती थी सरकार से, लेकिन अब उनको 57 वर्ष से ही मिलने लग जाएगी। तो दोस्तों उस राज्य का नाम है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य की सरकार ने वृद्धावस्था आयु सीमा जिसमें पेंशन दी जाती थी उसको 65 वर्ष से घटाकर 57 वर्ष पर निर्धारित कर दिया गया है। अब ये जो सुविधा है इसका लाभ कब से लोग उठा पाएंगे? अगस्त 2021 से ये योजना लागू कर दी जाएगी। और आपको एक और मुख्य बात पता होनी चाहिए, तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव। कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री का नाम है, जो कि आपसे पेपर में पूछ भी सकता है। और उन्होंने क्या किया है? उन्होंने वृद्धावस्था आय पेंशन की जो आयु थी वो 65 वर्ष से घटाकर 57 वर्ष कर दिए, और इस योजना का लाभ वहाँ के लोगों को, तेलंगाना के लोगों को अगस्त 2021 से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। मैंने आपको आज के 13 करंट अफेयर बताएं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में ऐसे नहीं कुछ भी ला देता हूँ। तो मेक श्योर आप मेरे पाठशाला पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, और कल के लिए नए अपडेट के लिए तैयार रहें 9 जुलाई के करंट अफेयर के लिए।